स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती व अन्य महत्वपूर्ण अपडेट बात करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक तो सुनवाई लेट से स्टार्ट हुई, उसके बाद फ्रेश केसेस ही सुने जा रहे थे लंच के बाद तक। और एडिशनल के मामले को सुने जाने के लिए बहुत कम समय दिया गया, और इसी वजह से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में रीट संख्या 18157 कोर्ट वाले मामले में सुनवाई हो नहीं पाई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 फरवरी की डेट फिक्स की गई है। ट्यूसडे को सुनवाई होगी। कॉज लिस्ट जो है मंडे को आएगा, यानी मंडे को पता चल पाएगा कि किस बेंच में है। और सबसे आवश्यक यहाँ पर है कि कितने सीरियल नंबर पे मामला लगता है, तो मंडे को मालूम पड़ पाएगा। मंडे को सुबह तक मालूम पड़ पाएगा, या फिर अगर आज अपडेट होता है तो उसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। क्योंकि आज और कल 2 दिन कोर्ट की छुट्टियां भी हैं, 11 और 12 को। फिर उसके बाद 13 से कोर्ट खुला है, लेकिन आपकी जो मामले में सुनवाई है 14 तक को होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वही है साथियों कि आखिर ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा केस, आखिर कब मामला होगा फाइनल। और इतना ही नहीं, इसके पहले जब डेट लगी थी, कल के जो पहले परसों डेट लगी थी, तो उसमें भी आप देखेंगे और कल भी जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से यही कोशिश है, उनके अधिवक्ता की तरफ से, कि भर्ती में स्टे फिर से मिले, स्टे को एक्सटेंड किया जाए। परसों भी आप देखेंगे जज साहब ने यही टिप्पणी की थी कि भर्ती में स्टे है कहाँ जिसको एक्सटेंड करना है। उसके बावजूद यहाँ पर अधिकारी भर्ती शुरू करना नहीं चाहते हैं, यानी किसी भी स्तर से वो चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। उनकी ये मंशा है कि हम लोग कोर्ट केस पूरी तरह से फाइनल करवा लें, जबकि ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती है, यूपीएसआई की भर्ती है, जहां पर कोर्ट केस के मामले चलते रहे और भर्ती पूरी करा ली गई। ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं। अभी लेखपाल की भर्ती है, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि भर्ती पूरी हो जाए, कोर्ट केस चलते रहेंगे। तो यहाँ पर शासन से शासनादेश जारी होना है, इसमें अधिकारियों को अपने ऊपर कुछ भी यहाँ पर थोड़ी लेना है या उनके ऊपर कोई दिक्कत आएगी। शासन के निर्देश के बाद भर्ती पूरी करनी है, लेकिन अगर यहाँ पर भर्ती पूरी करने की मंशा होगी तब तो, मतलब छोटी सी भर्ती है और कम से कम यहाँ पर पता चल जाए कि हमारा इसमें होना है कि नहीं होना है। ऐसे चाहे कम गुणांक हो, चाहे एक एन एवरेज गुणांक हो, या जिनके हाई गुणांक है, सब लोग परेशान होते हैं। उम्मीद होती है, और कहीं ना कहीं दूसरी भर्तियों की तैयारियां भी उनकी प्रभावित होती है। हालांकि मैं शुरू से आप सभी से कहता हूं कि आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी जरूर करते रहा करिए, चाहे यहाँ पर आपके गुणांक चाहे कम हो, चाहे एवरेज हो, चाहे गुणांक आपके अच्छे हों। यहाँ पर हो गया तो उससे अच्छी बात क्या है, लेकिन फिर भी आप अपने समय का सदुपयोग करते रहिए। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि अधिकारी सच बताते भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कितने दिन पहले की बात है जब निदेशक मैम ने कहा था कि 2-3 दिन के बाद आप लोगों को न्यूज़पेपर में चीज़ें दिख जाएंगी। तो इसी तरह से पहले भी बहुत सारी जो भी अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली है, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं पाई जाती है। बस उसमें समय केवल बीतता है हमारा आपका, और लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, यानी उम्मीदें ही टूटती हैं हर बार। और यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा आवश्यकता है कि सभी को मिल करके प्रयास करने की, ना कि यहाँ पर हम आपस में या अलग अलग होकर के प्रयास करें, हम अपने अपने हिसाब से प्रयास करें, नहीं, बल्कि यहाँ पर सबको मिल करके एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी से भी आवश्यकता है, नहीं पहले से आवश्यकता थी, और अभी भी यहाँ पर आगे का कुछ भी पता नहीं है कि 14 फरवरी को मामला हो जाएगा फाइनल कि नहीं हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि ऐसा ना हो कहीं से कहीं फिर से कोई लंबी डेट न मिलने शुरू हो जाए। अभी तो कम से कम इतनी राहत है कि डेट यहाँ पर जल्दी जल्दी मिल रही है। और इसके पहले आप देखिए जब भर्ती में स्टे लगा था 15,944 की वजह से, अब उस समय देखिए सुनवाई हो जा रही थी, तो उनके अधिवक्ता कैसे सुनवाई करा ले रहे थे। तो यहाँ पर देखिए केस को लिस्टेड करवाना होता है, मेंशन करवाना होता है, लिस्टेड करवाना होता है, ये भी एक ज़रूरी होता है। मान लीजिए जैसे कल की डेट में लगा था 187 पे लगा था मामला, बहुत नीचे लगा था, तो परसों जो है केस को मेंशन करवा के केस को जल्दी सुनने के लिए वहाँ पे सरकारी अधिवक्ता की तरफ से वहाँ पे अपील करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देना होता है वहाँ पे, तब जा करके मामला ऊपर लगता है कि मामले की हम सुनवाई करना चाहते हैं, भर्ती करनी हमें है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लापरवाही ही मतलब सामने आती है प्रथम दृष्टया। बाकी देखिए यहाँ पर हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं अधिकारियों से कि सर मामले को फाइनल करवाइए, भर्ती आगे बढ़ाइए, भर्ती पूरी करिए। तो यहाँ पर आप सभी को मिल करके संगठित होकर के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, और कुछ याचिकाकर्ता हैं जो चाहते हैं कि हमें भी कंसीडर किया जाए तब भर्ती पूरी हो, उनकी अपनी कोशिश है। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देश में 100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने वाला गैंग दबोचा।
तो ऐसे ऐसे गैंग हैं पूरे देश में सक्रिय हैं, उनके गैंग के जो मेंबर हैं नकल कराने के लिए। देश के सैकड़ों अभ्यर्थियों के पेपर किए सालों, पूरे मामले की राष्ट्रीय स्तर पर होगी जांच, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदिग्ध। कॉपी कांड में 5 पर चलेगा मुकदमा, एमबीबीएस में है ये। इसी तरह से और भी कई परीक्षाओं में ये गैंग शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है, उसमें भी देखेंगे लगातार साल भर पकड़े जाते हैं, चाहे सीटेट का एग्जाम हो। पीसीएस जे की का पेपर 12 फरवरी यानी कल के डेट में होना है, और इसमें 79,561 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। 2 घंटे की परीक्षा 2 पालियों में, सुबह 9:30 से 9:30 से दूसरी पाली में 2:30 बजे से होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2022 भर्ती का स्किल टेस्ट 15 और 16 फरवरी को प्रयागराज में होगा। शुक्रवार को एसएससी ने इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बीएड एंट्रेंस की आवेदन शुरू, फीस 1400 रुपये। तो भर्तियां तो आनी नहीं है, लेकिन बीएड और डीएलएड हर साल होना चाहिए, और एंट्रेंस फीस है यहाँ पर 1400, 1400 रुपये। तो एंट्रेंस फीस ही आप देख करके समझ सकते हैं कि इतनी अधिक फीस की यहाँ पर क्या हो सकता है। फिर आगे जो एडमिशन लेंगे फिर वहाँ पर कॉलेज फीस, और भर्तियाँ कितने साल में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ सरकार को वेतन देना है वहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, 4 साल 5 साल से भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। और यहाँ पर तो आप देखेंगे कॉलेज की जो फीस लगती है उसमें भी कुछ फीस गवर्नमेंट की भी होती है, गवर्नमेंट को भी कुछ फीस जाती है। आगे यहाँ पर देखेंगे नेट जेआरएफ छात्रों के लिए खुले पीएचडी पंजीकरण। एक पेपर 9 तारीख को हुआ था, नर्सिंग भर्ती परीक्षा है लोहिया संस्थान में। तो इसमें पेपर लीक की जो है शिकायत, इसमें हालांकि इसमें पुष्टि नहीं की गई है, इसमें जांच चल रही है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे कि कल की डेट में एक न्यूज आप सभी को देखने को मिला होगा कि देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। कैपेसिटी है 5.9 मिलियन टन, 59 लाख टन है। और लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। अभी तक जो है लिथियम का आयात करना पड़ता है, और ये एक नॉन फेरस मेटल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी पर निर्भर, इसी पर आधारित है। कल की डेट में यूपी ट्रिपलएससी से दो नोटिस जारी हुई थी। एक नोटिस जारी हुई थी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 को लेकर के, जिसमें ईडब्ल्यूएस के पदों का निर्धारण किया गया है। दूसरी नोटिस थी जूनियर असिस्टेंट 2022 भर्ती में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के। यहाँ पर देखिए साथियों, यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के चाहे किसी के द्वारा कुछ भी बताया जाता हो, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अधिकारी भी जो बताते हैं उसमें कितनी सत्यता है आप लोग जानते हैं। फिलहाल में नए आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है मार्च में कंप्लीट हो जाएगी। जहां तक लग रहा है मार्च से अप्रैल भी जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन मार्च में उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा। 20 फरवरी से बजट सत्र चलने वाला है। और असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो दोनों भर्तियां हैं उनमें भी एग्जाम अब इसी नए आयोग से होने की उम्मीद है, जैसा कि लग रहा है, क्योंकि नए मेंबर या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा रही है संबंधित जो बोर्ड है। यानी अब सब कुछ जो है नए आयोग से ही होना है, चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे एग्जाम कराए जाने हो, टीजीटी पीजीटी 2022 या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में ही एक नई भर्ती का विज्ञापन आना है राजकीय जो महाविद्यालय है, ये तो सहायता प्राप्त वाले में है 1017 वाले में। इसी तरह से माध्यमिक की जो भर्ती आनी है जीआईसी वाली, एलटी ग्रेड वाली, राजकीय वाली, उसकी भी भर्ती आनी है, नए आयोग से ही आने की उम्मीद है। हालांकि लोक सेवा आयोग से ये भर्ती आनी है, जिसको लेकर के आप देखेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से बोला जाता है कि अर्हता संबंधी कुछ दिक्कतें, इस वजह से हम नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि उस भर्ती का विज्ञापन भी इसी नए आयोग से आए। और इसी तरह से सुपर टेट 2023 का विज्ञापन नए आयोग से ही आना है। तो आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो आप तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी उम्मीद तो पूरी है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन देगी, वैकेंसी का विज्ञापन देंगे यहाँ पर। और अभी जो बजट सत्र चलने वाला है, बजट जो आएगा 20 फरवरी से बजट सत्र स्टार्ट है, तो 20-21 में बजट आ जाएगा। तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जानी है कि आने वाले समय में कितनी भर्ती आएगी और किस विभाग के लिए आएगी, मतलब माध्यमिक की या फिर प्राथमिक की, अपर प्राइमरी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की। और नए आयोग के गठन को लेकर के भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।